नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, कार्यक्रम राम नारायण राम की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हम बहुत कुछ समझ रहे हैं। हम अपना और आपका धर्म समझ रहे हैं। हम धर्म तो जानते हैं, लेकिन जो हम एक दूसरे की भावनाओं को आहत कर देते हैं, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। जबकि ये सब सिखाती है हमें प्रकृति। प्रकृति में हर छोटी से छोटा पेड़ पौधा बहुत कुछ हमें सिखाता है। बड़े से बड़ा वृक्ष हमें बहुत सिखाता है। जीव जंतु जीव कुल बहुत कुछ हमें सिखाता है। हमें ज़रूरत है अपनी आँखों को खोलकर चारों ओर देखने की, ऑब्जर्व करने की और प्रकृति के नियम को मानने की। तो चलिए, इसी पर हम एक बार फिर से चर्चा को शुरू करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से प्रकृति हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाती है, लेकिन धर्म की दृष्टि से। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारे बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। राम नारायण। तो प्रेसिडेंट, प्रकृति के नियम पर प्रकाश डालिए। প্রকৃতি হ্যাঁ क्या पहले প্রকৃতি কি আছে এটা আমাদের জানতে হবে। প্রকৃতি আছে তাই আমরা আছি, আমাদের আর প্রকৃতির মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। पहले हमें समझना होगा प्रकृति क्या है। प्रकृति है तो हम हैं। प्रकृति और हम में कोई अंतर नहीं है। প্রকৃতি में আকাশে প্রকৃতিতে যা আছে তা আমাদের প্রত্যেকের দেহের মধ্যেই আছে। आसमान में और प्रकृति में जो भी है वो सब कुछ हमारे देह के अंदर ही है। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কোনো মানুষের কোনো চিন্তাধারা, কোনো শিক্ষা, কোনো ধর্ম কি টিকবে? प्रकृति को अगर हम हटा दें तो कोई भी धर्म, कोई भी चिंताधारा या कोई भी विचार क्या टिक पाएगा? প্রকৃতির সমস্ত জিনিসকে যদি বাদ দিই, আমরা আমাদের অস্তিত্ব আমি কোথায় বুঝবো, কিভাবে বুঝবো? अगर हम प्रकृति को ना माने तो हमारा अस्तित्व क्या है, यहाँ कोई हमें समझा भी नहीं पाएगा कि क्या रहेगा। ওটার কাউন্টিং আমরা কিভাবে করবো উইদাউট প্রকৃতি? विदाउट प्रकृति उसकी गणना ही नहीं हो पाएगी। সেই জন্য মানুষের তৈরি করা ধর্ম আমাদের বর্জন করতে হবে, আর প্রকৃতির ধর্ম আমাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। इसीलिए हमें जो है मैन मेड धर्म है उसका बहिष्कार करना होगा और प्रकृति के धर्म को मानना होगा। এইটা যদি মানুষ, এই 800 কোটি মানুষ না করে, না মানে, তাহলে মৃত্যুর পরে তাদের যে কি করুণ দশা সেটা মানুষ ভাবতেই পারছে না। ये जो टोटल हमारे 800 करोड़ इंसान हैं इस पृथ्वी में, हमारा परिवार है इतना बड़ा, अगर वो इस चीज़ को अभी नहीं समझेंगे तो मृत्यु के बाद उनकी क्या हालत होगी, क्या करुणामय हालत होगी, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। যারা শরীর ছেড়ে দিয়েছে, মারা গেছে, তারা এখন বুঝতে পারছে তারা কি কি ভুল করেছে। जो व्यक्ति जिनका देहांत हो चुका है वो अब इस दुनिया में नहीं है, अब वो ये समझ पा रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती करी और उसकी वजह से आज उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। যতদিন আমরা বেঁচে আছি ততদিন আমাদের বেঁচে থাকার যে স্প্যানটা, সময়টা, সেটাকে পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতিময় হয়ে কাজে লাগাতে হবে। मनुष्य जीवन जितना भी बड़ा हो, किसी का भी जितने भी साल वो जिए, लेकिन उस पूरे जीवन को उनको एक उद्देश्य से और एक प्रकृति के आंचल में खुद को समा के और प्रकृति के नियमों से ही आगे चलना होगा। এখানকার বিদ্যা, এখানকার শিক্ষা মৃত্যুর পরে আমরা কেউ ওখানে নিয়ে যেতে পারবো না। जो यहाँ का मैन मेड एजुकेशन है या मैन मेड धर्म है, वो कोई भी हम अपने साथ नहीं लेके जा पाएंगे। আমরা কিছু নিয়ে আসিনি, আমরা এসে সব কিছু পেয়েছি প্রকৃতির দান দেন, প্রকৃতির বস্তুর বস্তুত্ব।
हम लेके भी कुछ नहीं आए थे, लेकिन यहाँ आके हमें प्रकृति ने बिल्कुल परिपूर्ण कर दिया है, दोनों हाथों से भर के हमें संपत्ति दी है। पहले से আগে থাকতেই করে দিয়েছে। पहले से ही तैयार हमें मिला है यहाँ पे। আমার জন্মের আগে, সবার জন্মের আগে মার স্তনে আঁচলে নিষে দুধ চলে আসে 20 দিন আগে। आप खुद सोचिए, जब एक बच्चा पैदा होता है उससे पहले ही उसकी माता के स्तन में दूध तैयार हो जाता है, क्योंकि वो पहले से तैयार रहते हैं कि बच्चा जब 20 पैदा दिन- हो 20 दिन पहले। बच्चा जब पैदा हो उसे कोई तकलीफ ना हो। तो नेचर इतना सोचती है हमारे बारे में। প্রকৃতি কত সচেতন, অ্যালার্ট। प्रकृति की ये जो सचेतना है इंसान के प्रति या पूरे अपने सृष्टि के प्रति कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, অথচ আমরা প্রকৃতিকে ইগনোর করছি। और हम इसी प्रकृति को इग्नोर कर रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। আমরা প্রকৃতিকে যদি ভালো না বাসি, প্রকৃতি আমাদের আপন হবে না। अगर हम प्रकृति को प्यार नहीं करेंगे तो प्रकृति भी हमारा अपना नहीं होगी। আমাদের পৃথিবীতে যা অভাব ঘটছে মানুষের মধ্যে, এই অভাব, সমস্যা, দুঃখ, যা কিছু যন্ত্রণা, জ্বালা সব মানুষেরই তৈরি করা। हर इंसान के पैदा होने के बाद उसकी जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जो भी दुख भोग रहे हैं, वो उनके खुद के ही स्वयं के रचे हुए कारण हैं। একবার যদি এই দেহ, শরীর, মনুষ্য আধারটা মৃত্যুর পর আর জন্ম হওয়াটাই যে কঠিন, এবং 84 লক্ষ জন্মের পর মনুষ্য জন্ম, মানুষের জন্ম আমরা পাই। ये हमें सोचना होगा कि एक बार इंसान जन्म जब हमारा होता है, 84 लाख योनि के बाद हम मनुष्य जन्म लेते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। সেই জন্য প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আমরা অনুরোধ করব, প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যে 50,000 কোটি মানুষ আছে তার প্রতি যত্নবান হয়ে নিজেকে ভালোবাসুন। हर इंसान के अंदर प्रेसिडेंट का कहना है कि 50,000 करोड़ आत्माएं हैं एक इंसान के अंदर, तो हमें उन सब का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ওর জন্য যত্নবান হতে হবে এবং নিজেকে ভালোবাসতে হবে। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को संभालना होगा, खुद को समझना होगा, खुद को सम्मान देना होगा, तभी हम बाकी जो 50,000 करोड़ आत्माएं हैं उनको सम्मान दे पाएंगे। সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে আমি প্রার্থনা করছি, আপনারা 1 বছর এই পৃথিবীতে ব্যক্তি মালিকানা দূরে রেখে মানুষের তৈরি করা ধর্মটাকে বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি করা এডুকেশান, মানুষের তৈরি করা সংবিধান 1 বছরের জন্য আলাদা করে দিন। আমাদের প্রকৃতির সংবিধান, প্রকৃতির শিক্ষা, প্রকৃতির নীতি আদর্শ নিয়ে 1 বছর যদি আমাদের সেবা করার সুযোগ দেওয়া হয়, আমরা করে দেখাতে পারি প্রকৃতি কি, আমরা কি। प्रेसिडेंट का कहना है कि मैं सिर्फ आपसे 1 साल मांगता हूँ, वो सिर्फ 1 साल आप जो मैन मेड धर्म है या मैन मेड संविधान है इससे अलग होके सिर्फ प्रकृति के नियम पे चलें, और उसके बाद वो खुद ही डिफरेंस समझ जाएंगे कि जीवन उनका कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी में बदल गया है। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, সেই মানুষ যদি নিজের গুরুত্ব নিজে না দেয়, জ্ঞানী হয়েও জ্ঞানী না হতে চায়, এর চেয়ে ব্যর্থতার কি হতে পারে। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि वो सोचने, समझने और एक्सप्रेस करने की क्षमता रखता है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारा कि हम इतने ज्ञानी होकर और इतना कुछ सोच समझकर भी अपने जीवन को व्यर्थ जाने दें। প্রকৃতি সব কিছু নিয়েই আমাদের অস্তিত্ব। प्रकृति में जो भी प्रकृति की देन है उन सबको लेकर ही हमारा अस्तित्व है। তো
তবুও আমরা নিজেদের মন গড়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করে আমরা প্রকৃতির মধ্যে নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া বিবাদ করছি। पर इतना कुछ प्रकृति ने हमें भर भर के दिया है, पर उसके बाद भी हम अपने कुछ छोटे छोटे सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से आपस में एक दूसरे से लड़के और प्रकृति के नियम का उल्लंघन करके अपना भी नुकसान कर रहे हैं, प्रकृति का भी नुकसान कर रहे हैं। মানুষ কেন মানুষের জন্য হবে না? एक इंसान दूसरे इंसान के लिए क्यों नहीं खड़ा होगा? মানুষ মানুষের জন্য হতে হবে। एक इंसान को दूसरे इंसान का होना होगा। মানুষ মানুষের জন্য इंसान इंसान के लिए होना चाहिए। एग्जैक्टली इंसान इंसान के लिए नहीं हो रहा है। खुद का दोस्त प्रेमी, खुद का इज्जत रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं देते, इसलिए धरती में इतना बर्बादी, इतना अभाव, समस्या, दुख और प्राकृतिक दुर्योग हो रहा है। তাই আমি বলবো মানুষ আপনারা একটু ঘুরে দাঁড়ান। प्रेसिडेंट का कहना है कि इतना जो दुर्योग और इतना जो सब कुछ हो रहा है, प्रकृति के नियम से हम उल्टा जा रहे हैं, तो अब वक्त आ चुका है कि अब हमें घूम के खड़ा होना होगा और इसके विरुद्ध जाके प्रकृति के हाथ पकड़ के आगे चलना होगा। সন্তান দলের কম্পিউটারে যা ধরা পড়েছে 2050 সালের মধ্যে বিরাট একটা দুর্যোগ মানুষের জন্য সৃষ্টি করে ফেলবে। जो संतान दल का इनका कंप्यूटर है, प्रेसिडेंट का कहना है, इसमें इन्हें ये आभास हुआ है पहले से ही कि 2050 में उस टाइम के आते आते इंसान ही इंसान का इतना बड़ा दुश्मन बन चुका होगा कि पूरा विनाश हो जाएगा। 95% इंसान मरेगा। সেই জন্য মানুষকে অ্যালার্ট করছি, সাবধান করছি, জাগাচ্ছি, এটা যেন মানুষ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। इसीलिए प्रेसिडेंट का कहना है कि अभी बहुत ज़्यादा वक्त हमारे पास बचा नहीं है, लेकिन अभी भी अगर हम चाहें तो सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे के, प्रकृति का हाथ पकड़ के, प्रकृति के नियमों को मानते हुए अभी भी हम कुछ सुधार ला सकते हैं। পৃথিবীতে বারবার দুর্যোগ এসছে, পৃথিবী আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই বারবার দুর্যোগ ঘটিয়েছে। पृथ्वी में कई बार ऐसे दुर्योग आ चुके हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ हो चुकी हैं। ये नेचर का एक अलर्ट साइन है हमारे लिए, एक चेतावनी है कि अब भी सुधर जाओ। মন্দিরে হনুমান চল্লিশা হচ্ছে, মসজিদে আল্লাহ আকবার হচ্ছে, মন্দিরে ঘন্টা বাজছে, এই আওয়াজ কি তাদের কানে যাচ্ছে? ये जो मंदिर में घंटा बजाते हैं, शंख ध्वनि होती हैं या कीर्तन होते हैं, हनुमान चालीसा या किसी भी भगवान का पाठ होता है या मस्जिद में जो अजान पढ़ी जाती है, तो क्या वो आवाज़ सच में भगवान तक पहुंचती है? अल्लाह का तरफ जाता है जी। ধরতিতে পৃথিবীতে যে যুদ্ধ চলছে সেই যুদ্ধ কিন্তু খুব খারাপ জায়গায় যাচ্ছে। সারা পৃথিবীর মানুষ এই ব্যাপারে ঘুরে দাঁড়ান, সতর্ক হন। ये जो पूरे विश्व भर में जितना भी युद्ध चल रहे हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है कि अब हमें इस पे विराम लगाना चाहिए, इस बारे में सोच विचार करना चाहिए? আমার মার্সিডিজ গাড়ি নিয়ে আমি নিজে স্টিয়ারিংয়ে বসে আছি, ব্রেক অ্যাক্সিলারেটর আমার পায়ে, স্টিয়ারিং আমার হাতে। আমরা ইচ্ছা করলে গাড়িটাকে বাঁচাতে পারি, সেভ করতে পারি, নিজেকেও সেভ করতে পারি, বাঁচাতে পারি। हम जो गाड़ी का स्टीयरिंग है वो अभी भी हमारे हाथ में है, ब्रेक है, एक्सेलरेशन है, लेकिन अब हमें वक्त
पे अगर उसको ना हम इस्तेमाल करें और सही टाइम पे स्टीयरिंग ना घुमाएं तो बहुत बड़ा सत्यानाश इस पूरे विश्व का होने जा रहा है। কারোর রক্ষা নেই, কেউ রক্ষা পাবে না। इसमें से कोई भी फिर बच नहीं पाएंगे हम लोग। গুরু বালক ব্রহ্মচারী বারবার আমাদের সাবধান করেছে এবং পৃথিবীর মানুষকে সাবধান করার জন্য। बालक ब्रह्मचारी ने बार बार इंसान को चेतावनी दी है और आज प्रेसिडेंट का भी यही कहना है कि हम आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए कि मैन मेड धर्म को छोड़ के प्रकृति के धर्म को फॉलो करें। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে যদি আমাদের নিজস্ব কোনো সত্তা অস্তিত্ব থাকে সেটা মানুষ করে দেখা। अगर सच में प्रकृति के अलावा भी कोई और सत्ता है तो उसको प्रूव करके दिखाएं आप। আমরা চাই আমাদের জন্মটা সার্থক হোক এবং আমরা সবাই শান্তিতে বাঁচতে পারি, মরতে পারি। हम सबकी यही कामना है कि हम सब लोग अपने जो सचेतन होके और एक अच्छा जीवन व्यतीत करके शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। মৃত্যু তো সবচেয়ে বড় সত্য। जी, মৃত্যুর জন্য ভয় তো কারোরই নেই দেখতে পাচ্ছি। मृत्यु एक जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन उसके लेके कोई इंसान परेशान नहीं है कि इसके आगे क्या। মৃত্যু না হলে আমাদের জন্মই হতো না। তাই জন্ম মৃত্যুর ছক থেকে যাতে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি সেই জন্য এই পৃথিবী থেকে আরো উন্নত পৃথিবীতে যাতে আমরা মৃত্যুর পরে যেতে পারি তার জন্য বিবেকাধীন কর্ম করতে হবে। अगर हम चाहते हैं कि हम इस जन्म और मृत्यु और फिर जन्म और फिर मृत्यु के इस जो सर्कल से निकलना चाहते हैं और जहाँ है इससे भी एक बेहतर पृथ्वी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विवेकाधीन होना होगा, अपने विवेक की आवाज़ को सुनना होगा। সেই জন্য আমাদের প্রত্যেকটি মানুষকে অনুরোধ করছি পূজা পাঠ করে নমাজ পড়ে প্রার্থনা করে সময় নষ্ট না করে इसलिए प्रेसिडेंट कहते हैं कि पूजा पाठ में और गिरजाघर मंदिरों में जाके अपना समय ना नष्ट करके প্রত্যেকে মিলে এই পৃথিবীটাকে ভালো করে চাষাবাদ করে এগ্রিকালচার করে খাদ্যের অভাব মেটানো দরকার। ठीक है प्रेसिडेंट, अब मैं ये बता देती हूँ कि अब हमें जो है प्रकृति का हाथ पकड़ के और धर्म को छोड़ के, जैसे कि मैंने पहले कहा, इसी तरह से अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपसे ये चीज़ें हम समझ रहे हैं और इन चीज़ों को नेग्लेक्ट एक तरह से कर दे रहे थे, इस ओर ध्यान नहीं जा रहा था। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोग ये चीज़ें समझेंगे और इन चीज़ों पर ध्यान ज़रूर देंगे। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ आने के लिए। राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। साथ ही साथ संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आप 1 रुपया डोनेट करके भी संतान दल का सदस्य बन सकते हैं। आप पहले से सदस्य हैं लेकिन आपको याद करने की या कहूँ रिन्यू करने की अपने सब्सक्रिप्शन को ज़रूरत है, जैसे कि प्रेसिडेंट हमें कहते हैं। तो इसी के साथ 1 रुपया आप डोनेट करके संतान दल का मेंबर बन सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो उसका जवाब भी आपको बिल्कुल मिलेगा। आपको टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करने की आवश्यकता है। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशः। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवा
सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।